हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आज की श्रृंखला में रक्त संबंध में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जो क्या है पहेली अर्थात पजल। देखिए, पहेली जो क्वेश्चन होता है इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन शुरुआती जो टॉपिक होगा उसमें हम पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन को पे चर्चा करेंगे। नॉर्मल के बाद थोड़ा हल्का हल्का फिर उसका लेवल हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। तो इसमें दो क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन ए का एफ से क्या संबंध है, दूसरा क्वेश्चन है सी बी से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। कह रहा है कि एक परिवार में जो ए है वह बी का पति है। जो ए है वो किसका पति है, बी का पति है। अगर पति है इसका मतलब क्या होगा, मेल। और हम बताए थे पहली क्लास में कि अगर एक मेल हो गया दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑटोमेटिक फीमेल होगा ही, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सी ए का पुत्र है। जो सी है वह ए का क्या है, पुत्र। तो पुत्र है इसका मतलब कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है डी बी की पुत्री है। जो डी है वो क्या है, वह बी की पुत्री है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगी, बी की पुत्री। इसका मतलब यह है कि अगर ये पुत्री होगी इसकी बी की, तो इसका मतलब यह है कि सी और डी आपस में क्या है, भाई और बहन हो जाएंगे। उसके बाद एफ जी की पुत्री है। जो एफ है वो क्या है, जी की पुत्री। तो एफ और जी के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इसको अलग से लिख ले रहा हूँ यहाँ पे कि जो एफ है वो क्या है, जी की पुत्री है, ठीक है। जी की क्या है, पुत्री। उसके बाद कह रहा है कि सी एफ का पिता है। जो सी है वह एफ का पिता है। अगर पिता है तो बताओ सी जो है वह एफ का पिता है, इसका मतलब जो जी हैं वो क्या है, इनकी मम्मी। और सी और जी आपस में क्या है, पति और पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले ध्यान से। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जब ऊपर रखोगे तो इसके नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। और एफ क्या हो जाएंगी, इनकी पत्नी हो जाएंगी, किसकी, सी की। अगर सी की एफ पत्नी, सी की जो है अगर बेटी हो जाएंगी एफ, तो सी और जी आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे कह रहा है सी एफ का पिता है। जो सी है वो क्या है, एफ का पिता। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि एफ क्या है, एफ क्या है, सी। जो सी है वो एफ के क्या है, पिता हैं। तो सी और जी आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है। तो ए का एफ से, तो सा से का की ओर जब आओगे तो उस कंडीशन में जिसके पास का होता है उसका हमको संबंध बताना होता है, यानी एफ से ए का संबंध क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, इनके पापा हैं। तो ये पापा के पापा क्या कहलाएंगे, बताओ क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे, दादा। आप जानते हैं कि पापा के पापा क्या कहलाते हैं, ग्रैंडफादर अर्थात दादा। यानी क्लियर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 इसमें दिया हुआ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है। सी का कहाँ है, सी का बी से, ठीक है। तो सा से का की ओर आ जाओगे। देखो पहले ये क्या है इनकी, ये क्या है इनका, ये इनका बेटा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। अर्थात सी और बी का संबंध देखेंगे तो क्या होगा बताओ, पुत्र और माता का होगा। लेकिन का सी के पास है, इसका मतलब हमको सी का संबंध बताना है। तो सी क्या हो जाएगा, बी का पुत्र हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कह रहा है कि ए बी की पुत्री है। जो ए है वो क्या है, बी की पुत्री। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। जो बी है वो किसकी माँ है, सी की माँ। अगर बी माँ है सी की, तो सी और ए आपस में हो सकता है भाई भाई हो सकता है भाई बहन हो या बहन बहन हो, ठीक है। लेकिन जेंडर क्लियर अभी सी का नहीं है। उसके बाद कह रहा है डी सी का भाई है। जो डी है वो क्या है, सी का भाई है। डी जो है वह सी का भाई है। और डी अगर भाई है इसका मतलब क्या होगा, मेल। लेकिन सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हो पाया। तो पूछ रहा है कि तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो सा से का की ओर जाओगे तो बताओ क्या होगा, हो जाएगा भाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पी क्यू का भाई है। तो जो पी है वो किसका भाई है, क्यू का भाई। पी भाई है किसका, क्यू का। इसका मतलब ये है कि क्यू
क्या होगा, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन पी का जेंडर क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो पहले होता है, जो पहले इसका जेंडर क्लियर होगा और जो बाद में होगा इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो पी का जेंडर क्लियर लेकिन क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहा आर क्यू की माता है। जो आर है वह किसकी माता है, क्यू की माता। अगर आर क्यू की माता होगी तो पी की भी क्या होगी, पी की भी माता होगी ना। आर क्या है, माता है। फिर कह रहा है कि एस आर का पिता है। जो एस है वह आर का क्या है, पिता। अब ऊपर कौन आ जाएगा, एस आ जाएंगे ना, एस यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एस कहाँ आ जाएंगे, ऊपर, यानी आर के पिता कौन हो जाएंगे, एस। तो कह रहा है कि टी एस की माता है। जो टी है वह एस की क्या है, माता। तो एस की माता जाएगी तो टी ऊपर पहुँच जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टी कहाँ हो गई, टी एस की माता है और ऊपर पहुँच गया। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो पी का टी से, तो सा से का की ओर, तो एक ही ऑप्शन है पर पोता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पर पोता। ठीक है, यानी पोता यानी बेटे, या कह सकते हैं पोता का भी पोता क्या बोलते हैं, पर पोता कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पर पोता। ठीक है, पर पोता क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अभी जो हमारी इसमें पजल की जो फर्स्ट क्लास है इसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा लेकिन इसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन भी करवाना ज़रूरी है। नहीं, अगर हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो पहले नॉर्मल करते हैं, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी की बहन है। जो ए है वह किसकी बहन है, बी की बहन। और अगर ए बहन है बी की तो ए का जेंडर क्लियर होगा लेकिन बी का क्लियर होगा क्या, नहीं। यानी जो पहले वाला होगा उसका जेंडर क्लियर होगा और जो बी वाला होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बाद वाले का क्लियर नहीं होता है। फिर कह रहा है कि बी सी का भाई है। जो बी है वो किसका भाई है, सी का भाई है। तो बी का जेंडर क्लियर हो गया लेकिन सी का क्लियर है, नहीं क्लियर है। फिर यहाँ पे कह रहा है जो सी है और डी का क्या है, पुत्र। सी जो है वह डी का पुत्र है, और अगर डी का पुत्र होगा या सी उनकी पुत्र होगा तो बी और ए भी क्या होंगे, उनके पुत्र और पुत्री होंगी। ठीक है, फिर कह रहा है तो डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए से, तो सा से का की ओर, सा से का की ओर जाओगे तो क्या डी का जेंडर क्लियर है, नहीं। डी का जेंडर क्लियर नहीं है। या क्या होंगे, या क्या होंगे, या पापा होंगे यानी पिताजी होंगे या माताजी होंगी। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सिर्फ माता ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए का भाई है। जो बी है वो क्या है, ए का भाई। तो बी किसके भाई हैं बताओ, ए के भाई हैं। तो बी भाई है, इसका मतलब बी का जेंडर क्लियर हो गया। फिर कह रहा है ए बी का भाई है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। किसकी, ए की। ए की जो इकलौती बहन है वो कौन हो जाएगी, बी। ठीक है, और यही क्या है, सी की माता। तो सी की माता हो जाएंगी कौन, बी। फिर कह रहा है डी के साथ ए का क्या संबंध है। डी के साथ ए का क्या संबंध है, सॉरी यहाँ पे डी नहीं, यहाँ बी कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा, बी। बी के साथ ए का संबंध। तो बी के साथ ए का, ए के पास का है, सा किसके पास होगा, सी का, बी के पास होगा। तो हम सा से का की ओर जाएंगे तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, हो जाएगा भाई। क्या होगा, भाई हो जाएगा। लेकिन क्या भाई में ऑप्शन में है, नहीं। क्या भाई ऑप्शन में है, नहीं। तो यहाँ पे आप ई एक ऑप्शन कर लीजिए, क्या, भाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ए का भाई बी जिसकी इकलौती बहन कौन, सी है, सी की माता है। ए का भाई बी, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन, एक मिनट गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट देखिए तो क्या कह रहा है, ए का भाई बी, ए का भाई है बी। तो ए का भाई है कौन, बी। ये गड़बड़ कर दिया हमने। ठीक है, ए का भाई बी। फिर कह रहा है जिसकी इकलौती बहन, किसकी, अर्थात बी की। तो बी की इकलौती बहन कौन हो जाएगी, ए। इसकी इकलौती बहन क्या है, सी की माता है, सी की माता हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी का ए से क्या संबंध है। तो बी का ए से, तो सा से का की ओर, तो क्या हो जाएगा, भाई। क्या होगा बताओ, भाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ई। ई याद रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो आज के क्वेश्चन में, आज के श्रृंखला में हम नॉर्मल क्वेश्चन पर ही बात किए हैं। कल की जो टॉपिक होगा, जो कल हम बात करेंगे, जो पजल का टाइप 2 होगा हमारा, उसमें हम अच्छे क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।